हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूनिट नंबर 10 मीटिंग एंड नीड्स ऑफ पेशेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 23 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और यहाँ तक हमने जो है कि कंप्लीट कर लिया था। तो अब इसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसके बाद हम आते हैं, प्रोसीजर्स दे रखा है यहाँ पर प्रोसीजर। फिर इसके बाद आते हैं हमारा फ्लूइड इनटेक, फिजिकल एक्टिविटी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सभी इसके अंदर आते हैं। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग बोवेल एलिमिनेशन, यानी कि बोवेल एलिमिनेशन जो होता है वो क्या किस प्रकार से अफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्ट उसके यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन आता है, राइट द अबाउट द कॉमन बोवेल एलिमिनेशन प्रॉब्लम अल्टरेशंस इन बोवेल एलिमिनेशन। कौन कौन से अल्ट्रेशन हमको देखने को मिलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन था। फिर यहाँ पर इसके अंदर जो देखते हैं हम, कौन कौन से केसेस के अंदर यह होता है। साइन एंड सिम्टम दे रखे हैं यहाँ पर। फिर फिकल इन्फ्लेक्शन दे रखा है यहाँ पर, इंस्पेक्शन दे रखा है। फिर इसके प्रोसेस दे रखे हैं। फिर साइन एंड सिम्टम दे रखे हैं। फिर यहाँ पर डायरिया, मैनेजमेंट, बोवेल इनकॉन्टिन्यूस सभी दे रखा है यहाँ पर। तो आप डिटेल में समझ सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। फिर यहाँ पर 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, राइट अबाउट द गैस्ट्रिक लवाज बाय यूजिंग एनिमा कैन एंड ट्यूबिंग, यानी कि जो हमारे जो ये होते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक लवाज जो होती है उसको यूज़ करके एनिमा एनिमा जो होता है उसको ट्यूबिंग को यूज़ करके कैसे किया जाता है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं यहाँ पर। इसके बाद प्रिपरेशन फॉर पेशेंट एंड यूनिट्स, तो प्रिपरेशन करनी पेशेंट और यूनिट्स की। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, फिर आर्टिकल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं और किस कारण से यूज़ होते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं, आर्टिकल्स एंड रेशनल्स। फिर यहाँ पर आती है प्रोसीजर लार्ज एनिमा, तो एनिमा जो प्रोसेस होती है उसके अंदर कौन से जो इक्विपमेंट से यूज़ किए जाते हैं और यहाँ पर दे रखे हैं। फिर आते हैं एक्सप्लेन द पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ सीट बाथ, तो सीट बाथ कैसी होती है, किस प्रोसेस से होती है, पूरी यहाँ पर दे रखी है, नोट डाउन कर सकते हो। इसकी डेफिनेशन दे रखी है, नॉर्मल वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर नोट भी दे रखा है कि क्या क्या हमें जो है नोट, यानी कि हमें क्या क्या ध्यान में रखते हुए करना है। फिर सॉल्यूशन है यूज्ड ऑफ साइज बाथ, कौन कौन सा सॉल्यूशन इसमें यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर देख सकते हो इसके इक्विपमेंट्स और आर्टिकल रेशनल्स दे रखे हैं। फिर प्रीमिनरी असिस्टेंट दे रखा है, प्राइमरी असिस्टेंट। फिर यहाँ पर प्रोसीजर दे रखा है, प्रोसीजर और रेशनल्स दे रखे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर साइज बात जो होती है इस प्रकार से होती है। यहाँ पर कंट्रा इंडिकेशन दे रखे हैं साइज बात के। फिर आफ्टर केयर ऑफ आर्टिकल एंड पेशेंट। फिर 28 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन आता है, राइट द प्रोसीजर ऑफ कोलेस्टोमी इरिगेशन, तो कोलेस्टोमी इरिगेशन में कौन कौन सी जो है कि परेशानियाँ जो है कि पेशेंट को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर देख सकते हो। फिर आता है यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ कोलेस्ट्रोमी इरिगेशन, तो कोलेस्ट्रोमी इरिगेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है, इसका प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हो। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 29 नंबर क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ बोवेल वॉश, तो बोवेल को वॉश कैसे किया जाता है, यानी कि इसको कब यूज़ किया जाता है। तो इसका जब यूज़ किया जाता है जब पॉइजनिंग वाला पेशेंट आता है, तो उसको उसके जो स्टमच जो होता है उसके अंदर जो काफ़ी जो पॉइजन होता है वो फैल जाता है, तो उसको क्लीन करने के लिए यानी वॉश करने के लिए ये कैसे प्रोसेस की जाती है, तो वो यहाँ पर दे रखी है। तो इसके डेफिनेशन और पर्पस यहाँ पर दे रखे हैं, नोट डाउन कर सकते हो और पूरी क्लियर समझ सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर कैसे प्रोसेस करना है पूरी एक साइड बाय साइड बता रखी है, वो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑक्सीजनेशन, तो क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं ऑक्सीजनेशन के, वो यहाँ पर दे रखे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ऑक्सीजनेशन। फिर इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट,
कंडीशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैजुअल मूवमेंट्स, तो सभी यहाँ पर दे रखे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद ये सभी इसके फैक्टर अफेक्टिंग दे रखे हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारा जो क्वेश्चन आता है 31 नंबर का, व्हाट आर द टाइप ऑफ इनहेलेशन, राइट अबाउट द पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ स्टेम इनहेलेशन। तो कौन कौन से इनहेलेशन और पर्पस होते हैं स्टेम इनहेलेशन के, यहाँ पर दे रखे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। कौन कौन से टाइप्स के इनहेलेशन होते हैं वो भी दे रखे हैं यहाँ पर। फिर कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो होते हैं वो यूज़ होते हैं वो भी दे रखे हैं यहाँ पर, इक्विपमेंट्स और यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। फिर यहाँ पर प्रोसेस दे रखी है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करके हमें प्रोसेस स्टार्ट करनी है, प्रोसीजर स्टार्ट करना है। तो स्टीम इनहेलेशन दे रख सकते हो यहाँ पर, ये डायग्राम इस प्रकार से। फिर यहाँ पर पॉइंट, मेन पॉइंट कौन कौन से होते हैं वो दे रखे हैं। फिर यहाँ पर एस वो डाइट चार्ट है यहाँ पर दे रखा है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन आता है हमारा, what are the blood transfusion relations, राइट द नर्सिंग इम्प्लीकेशन और इंटरवेंशन इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो इम्प्लीकेशन और इंटरवेंशन है वो यहाँ पर देख सकते हो, इनको नोट डाउन कर सकते हो। फिर इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है 33 नंबर का, 33 पॉइंट, राइट अबाउट द रूल ऑफ नर्स इज प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ हजार्ड रूल ऑफ नर्सेज इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो हेल्थ है वो उसको मेंटेन करके रखना है, यहाँ पर देख सकते हो पूरी डिटेल में दे रखा है। फिर यहाँ पर हमारा आता है 34 नंबर क्वेश्चन, राइट द रूल ऑफ नर्स प्रोवाइडिंग सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट। तो पेशेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन्वायरमेंट को क्लीन करना और सेफ क्लीनेशन दे रखा है यहाँ पर। फिर 35 नंबर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्रोसीजर विल यू टेक फॉर रिड्यूक्शन ऑफ द फर्स्ट इन द पेशेंट वर्ड्स। फिर यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन आता है, लिस्ट आउट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फिजिकल कंफर्ट ऑफ पर्सन। यहाँ पर फिजिकल कंफर्ट देख सकते हो पेशेंट का। फिर यहाँ पर डिफाइन कंफर्ट एंड राइट द इम्प्लीकेशन ऑफ कॉमन इन डिसेस, इम्पोर्टेंस ऑफ कंफर्ट इन डिसीज। तो कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं डिसीज़ में, यहाँ पर प्रोसीजर दे रखा है, पूरा क्लियर कर लीजिए। फिर आता है 33 नंबर क्वेश्चन, मेंशन द कंफर्ट डिवाइस एंड इट यूसेस। कौन से कंफर्ट डिवाइस यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो यूनिट नंबर 10 है उसकी मीटिंग एंड पेशेंट नीड्स के जो पार्ट 3 है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आगे के नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए आगे के पार्ट के लिए।